हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मेडिवल जो हिस्ट्री है वो शुरू कर रहे हैं। मेडिवल हिस्ट्री ठीक है। पहले इसका परिचय देखते हैं। मेडिवल हिस्ट्री का परिचय देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे हम इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय ये पढ़ेंगे। इसके बाद अरब आक्रमण, तुर्क आक्रमण ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम सल्तनत काल। सल्तनत काल यहाँ पे 5 वंश हुए थे। 5 वंश, इन वंशों के बारे में देखो। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ये वंश देखेंगे हम। 5 वंश हैं। सल्तनत काल देखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे हम विजयनगर, बहमनी साम्राज्य ये देखेंगे। फिर देखेंगे हम भक्ति और सूफी आंदोलन ये देखेंगे। और इनके बाद देखेंगे हम मुगल काल में क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो बाबर के बारे में, सबसे पहले बाबर आए, फिर हुमायूं के बाद में शेरशाह सूरी आए थे। ये सूरवंश के हैं, इनके बारे में भी देखेंगे। और हुमायूं के बाद शेरशाह सूरी, फिर आ जाते हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये देखेंगे। और लास्ट जो रहेगा मराठा साम्राज्य, ये हम पढ़ने वाले मेडिवल हिस्ट्री में। एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे, ठीक है। अब देखो आगे देखेंगे हम इस्लाम का उदय। आज शुरू करते हैं इस्लाम का उदय। इस्लाम का उदय लिखो। इस्लाम का उदय संस्थापक कौन है? संस्थापक है मोहम्मद साहब ये संस्थापक हैं। और 570 एडी इसमें इसका जन्म हुआ था, मक्का में हुआ था इनका, मोहम्मद साहब का। और 622 बीसी में ये मक्का से मदीना गए थे। इसे कहा जाता है हिजरत, इसे हिजरत कहा जाता है। और इसी दिन हिजरत कैलेंडर है वो शुरू हुआ था। ये जो मोहम्मद साहब हैं ये राजनीतिक और धार्मिक नेता थे, ठीक है। इनके जो उत्तराधिकारी 4 वंश थे। 4 वंश उमैया वंश, अब्बासी वंश। इसे मुसलमानों का स्वर्ण काल माना जाता है, अब्बासी वंश को। और उस्मानी वंश और ओटोमन साम्राज्य। मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफापद को समाप्त किया था। मुस्तफा कमाल पाशा इसने खलीफा पद को समाप्त किया था, ठीक है। इतना लिखो। फिर अरब आक्रमण देखेंगे।
इम्पोर्टेंट ये हिजरत कहलाता है, मक्का से मदीना गए, हिजरत कैलेंडर शुरू किया, ये पूछा हुआ है। ये राजनीतिक और धार्मिक दोनों नेता हैं, और ये वंश है अब्बासी स्वर्ण काल है मुसलमानों का। और ये इम्पोर्टेंट है, मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा जो पद है इसको समाप्त किया था। तुर्की में चलता था नहीं खलीफा पद, जहाँ भी है देखो। अरब आक्रमण देखेंगे अब, अरब आक्रमण। अरब आक्रमण कब हुआ था? अरब आक्रमण 712 एडी में। किस किस के बीच हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम और धाइर, इनके बीच हुआ था, ये जीत गए थे इसमें। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और सिंध, सिंध वाला एरिया है, सिंध कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, वहां हुआ था। इसकी जो जानकारी मिलती है हमें चचनामा से मिलती है, चचनामा से जानकारी मिलती है, अली अहमद की है, और ये अरबी में है। ठीक है, जो ये अरब आक्रमण हुआ था इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? आक्रमण का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ा? प्रभाव देखो, अरबों ने, एक तो यहाँ पे व्यापार वाणिज्य वो बढ़ गया था इससे, व्यापार वाणिज्य है भारत और अरब देशों का जो व्यापार वाणिज्य ये बढ़ गया था। ठीक है, जो दूसरा हुआ है, अरबों ने चरक संहिता, चरक संहिता का अरबी में अनुवाद करवाया, अरबी में अनुवाद किया। अरबों ने पंचतंत्र है, इसका भी अरबी में अनुवाद किया था, अनुवाद किया था ये पंचतंत्र, कलीला व दिमना के नाम से अनुवाद हुआ था इसका। ठीक है, अरबों ने ब्रह्मपुत्र की जो बुक थी उनका भी अरबी में अनुवाद करवाया था। जो बुक है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, इसका जो अनुवाद किया था अल सिंध हिंद, अल सिंध हिंद। और दूसरी है खंडन खाद्य, अल अरकंद, तो ये इन्होंने अनुवाद किया था। अरबों ने भारतीय से भारतीय दशमलव जो प्रणाली इसको ग्रहण किया था और यूरोप में इसको फेमस कर दिया। तो इसको कहाँ लिखे? अरबों ने भारत से क्या सीखा है? दशमलव, इस प्रणाली है, इसको ग्रहण किया भारत से और इसको यूरोप के देशों में फेमस कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया था। इतना एक बार लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है ये। मोहम्मद बिन कासिम, चचनामा, ये चचनामा को बार क्वेश्चन आता है, अली अहमद की है ये। और ये ना, ये अनुवाद यहाँ से पूछते हैं, पंचतंत्र का जो अनुवाद है कलील व दमना है, अरबी में हुआ था। ठीक है, ये देखो ब्रह्मसूत्र सिद्धांत अल सिंध और खंडन खाद अल अरकंद। और ये दशमलव प्रणाली, ये खूब इंपॉर्टेंट है, इतना कर लो एक बार। फिर देखते हैं कि जो मोहम्मद बिन कासिम ने और क्या क्या किया है। इन्होंने एक तो जो सिंध है यहाँ पे जजिया कर लगा दिया था। जजिया जो कर है ये राजनीतिक कर है और ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, इसे जिम्मी दिम्मी ये कहते थे इसको। ठीक है, अब लिखो, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में जजिया कर लागू किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में जजिया कर है वो लागू किया। ये गैर मुसलमानों पर लगाया गया था। यह एक राजनीतिक कर है, राजनीतिक कर है, इसे जिम्मी या दिम्मी कहा गया है। और सिंध, यहाँ पे मकतब की स्थापना की। मकतब होता है प्राथमिक शिक्षा का केंद्र, मकतब प्राथमिक जो शिक्षा के केंद्र होते थे उसको बोलते थे। ये सिंध में इनकी स्थापना की थी। और ये जो अरब हैं, राजस्थान के शासकों ने, राजस्थान के जो शासक थे इन्होंने भी अरबों को पराजित किया था, अरबों को पराजित किया था। और राजस्थान के परावल,
इन्होंने यहाँ पे रावलपिंडी शहर है वो बसाया था। इसके अलावा एक और पॉइंट है, ग्वालियर जो अभिलेख है वो हमें ये जानकारी देता है कि जो गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट फर्स्ट थे, उन्होंने अरबों को पराजित किया था। ये हमें ग्वालियर अभिलेख बताता है। अब देखेंगे तुर्क आक्रमण, इतना एक बार देख लो, तुर्क आक्रमण देखेंगे फिर हम, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम चंद पर जजिया लागू किया था, गैर मुसलमानों पर लगाया गया था, राजनीतिक कर है, जिम्मी जिम्मी कहते हैं, मकतब होते हैं प्राथमिक शिक्षा केंद्र, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये बप्पा रावल का रावलपिंडी शहर है, ये भी पूछा हुआ है। ग्वालियर अभिलेख ये इंपॉर्टेंट है, नागौर फर्स्ट है, उसने अरबों को पराजित किया था। अब देखेंगे तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण ये मध्य एशिया की बर्बर जाती थी। इन्होंने गाजी और जिहाद इसके नारे को प्रसिद्ध किया था। ये मध्य एशिया की बर्बर और जंगली जाति थी। इन्होंने गाजी और जिहाद के नारे को प्रसिद्ध किया था, ठीक है। इनके जो प्रथम शासक थे अलाउद्दीन, ये तुर्क साम्राज्य के संस्थापक हैं, अलाउद्दीन। इनके जो बाद आए थे वो आए थे सुबुतगिन, ठीक है। फिर आए थे महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, ये धारण की थी इन्होंने। और इन्होंने बुत सिकन की उपाधि भी धारण की। इसका मतलब होता है मूर्ति भंजक, ठीक है। इन्होंने 17 आक्रमण किए थे। अब वो आक्रमणों के बारे में देखेंगे कहाँ किए हैं। एक बार इतना तो कर लो, फिर 17 आक्रमण देखेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट देख लो जो भी है, ये मुत्सिकन मूर्ति भंजक देख लो। तुर्क आक्रमण है ना, तुर्क मध्य एशिया की बर्बर और जंगली जाति थी, और गाजी और जिहाद के नारे फेमस के। अलाउद्दीन ये संस्थापक है। उसके बाद सुबुतगिन बनते हैं। फिर जो महमूद गजनवी, इन्होंने सुल्तान की उपाधि है वो धारण की। और बुत्सुकन ये भी इनकी उपाधि है, मूर्ति भंजक। और 17 आक्रमण किए इन्होंने भारत पे। तो जो आक्रमण है उनके बारे में देखते हैं। महमूद गजनवी के 17 आक्रमण। महमूद गजनवी के 17 आक्रमण लिखो। वह हिंद, जो इम्पोर्टेंट वही लिखेंगे बस। वह हिंद का युद्ध गजनवी और जयपाल के बीच में हुआ था। गजनवी और जयपाल, इसमें गजनवी है वो जीत गए थे। फिर आगे देखो, मुल्तान युद्ध ये हुआ था 1004 में। और फिर हुआ था नारायणपुर युद्ध, ये हुआ था 1009 में। और ये अलवर में है, ये नारायणपुर जगह। और फिर हुआ था थानेश्वर 1013-14 में। ये कहाँ पड़ता है थानेश्वर? हरियाणा। हर्षवर्धन उनकी जो कैपिटल थानेश्वर ही थी, और ये हरियाणा में है थानेश्वर। फिर तो एक कश्मीर का युद्ध हुआ था, कश्मीर युद्ध, ये 1016 में हुआ था। फिर इन्होंने किया था कन्नौज युद्ध, मथुरा।
1018-19 में। ये क्रम पूछ लेते हैं। और फिर प्रभास पट्टन 1025 में। सोमनाथ जो मंदिर है उसको लूट लिया था गुजरात वाला। फिर ये देखो, अब आगे देखो, जाट किसानों के विरुद्ध युद्ध किया, के विरुद्ध अभियान, ये 1027 में किया था। और गजनी है, उनकी मृत्यु हो गई थी 1030। तो ये गजनी का जो चैप्टर है हो गया फिनिश। महमूद गजनवी 17 आक्रमण थे, इनमें जो इम्पोर्टेंट है हिंद का युद्ध गजनी और जयपाल के बीच में होता है। गजनवी इसमें जीत जाते हैं। सुल्तान ये जो मुल्तान का युद्ध है 1004 में, नारायणपुर का युद्ध 1009 में, थानेश्वर, कश्मीर, कन्नौज, प्रभास पट्टन, और लास्ट में जाट किसानों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था 1027 में। और 1030 में तो ये जो है इनकी डेथ हो जाती है, गजनी है ये, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखो लेखक और कुछ पुस्तक हैं, तो आप लिखो लेखक एक साइड और एक साइड लिखो बुक। इम्पोर्टेंट है, बुक्स से क्वेश्चन जरूर आ ही जाता है, इसलिए लिखो लेखक और बुक। एक साइड लेखक लिखो और दूसरी साइड बुक लिखो। लेखक और बुक, कौन सी बुक है इनकी, ठीक है। सबसे पहले उत्वी की है किताब उल यामिनी। इसमें यामिनी वंश के बारे में जानकारी मिलती है, यामिनी वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर लिखो वेहाकी की जो बुक है वो है तारीख सुबूतगीन और तारीख मशहूदी। तारीख ए सुबूतगीन और तारीख ए मशहूदी, ये इनकी बुक है, ठीक है। लेनपुल ने वेहाके को पूर का पेट्स कहा है, इसको पूर का पेट्स, ये कहने वाले कौन है, लेनपुल है ना। अब आगे देखो फिरदौसी की है सहानामा, ये तो खूब बार आया है पेपर में, ये तो खूब बार पूछी हुई है। अलबरूनी की खूब बार आई हुई है। तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद, लिख लो एक बार, ये इम्पोर्टेंट है ये चारों। ये उत्बी की है किताबुल यामिनी, बेहकी की तारीख सुबुतकिन और तारीख मशहूदी, फिरदौसी की शाहनामा, अलबरूनी की है किताबुल हिंदी। चारों इम्पोर्टेंट है ये, है ना। और ये तो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों, तो बाकी ये चारों इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखो मोहम्मद गोरी। यह गोर प्रांत का था ये। और इनका जो वास्तविक नाम था वो था मोहम्मद बिन साम। ये इनका नाम था। इनकी जो कैपिटल थी वो थी गजनी, ये इनकी कैपिटल थी। इनके जो आक्रमण है वो देखेंगे एक बार, इतना तो कर लो, ठीक है। गोर प्रांत का था, मोहम्मद बिन साम इनका वास्तविक नाम था, और कैपिटल गजनी थी, गजनी। अब देखो इनके कौन कौन से आक्रमण हुए और वो भी इम्पोर्टेंट, ठीक है। आक्रमण, मोहम्मद गोरी के आक्रमण, सबसे पहले लिखो मुल्तान आक्रमण। मुल्तान पर जो आक्रमण किया था, कब किया था इन्होंने, 1175 में। दूसरा है गुजरात आक्रमण, ये कब किया था, 1178 में। और गुजरात के शासक उस टाइम पे मूल सेकंड या भीम सेकंड थे, ठीक है। इतना लिखो एक बार। इनकी जो राजधानी थी अनहिल पाटन, ये इनकी राजधानी थी, ठीक है। फिर है कयादरा का युद्ध, ये 1178 में हुआ था। और गोरी
और नायिका देवी के बीच में हुआ था, नायिका देवी, और इसमें ये जीत जाती है। तराइन का युद्ध, तराइन तराइन का पहला जो युद्ध है ये 1191 में लड़ा गया था, और ये गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज थर्ड ने ये जीत जाते हैं। और जो ये युद्ध लड़ा गया था तबर हिंद के लिए लड़ा गया, तबर हिंद, ये भटिंडा में है जगह, यहाँ पे लड़ा गया था। ठीक है, इतना लिखो। फिर लिखो तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में ये हुआ था गोरी और पृथ्वीराज थर्ड के मध्य। इसमें गोरी है वो जीत जाता है। चंदावर युद्ध, चंदावर युद्ध ये 1194 में हुआ था, और गोरी और जयचंद गहेड़वाल के मध्य हुआ था। इसमें गोरी वो जीत जाते हैं। और फिर देखो खोखरों के विरुद्ध अभियान, खोखरों के विरुद्ध अभियान 1205 में हुआ था, और गोरी की जो हत्या हो गई थी 6 में, गोरी है उनकी हत्या 1206 में हो गई थी। इतना लिख लो। और गोरी है, इन्होंने, गोरी ने जो सिक्के चलाए थे, बहलीवाल, दहलीवाल सिक्के चलाए थे, सिक्के चलाए थे। इन्हें मोहम्मद बिन साम सिक्कों के नाम से भी जाना जाता है। इनमें देवी लक्ष्मी, ये सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। इतना एक बार लिख कर लो। जो मोहम्मद गोरी के जो आक्रमण थे, मुल्तान आक्रमण 1175 में, गुजरात आक्रमण 1178 में ये, और गुजरात के शासक उस टाइम पे मूल सैकड़े भीम सेकंड थे। इनकी कैपिटल अनहिल पाटन थी। कयादर युद्ध है 1178 में, गोरी और नायिका देवी जीत जाती हैं। दोनों युद्ध है इनका। और इसमें पहली युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ये जीत गए थे, और सेकंड युद्ध में गोरी जीते। चंदावर का युद्ध है, इसमें गोरी जीत गए थे। खोखर युद्ध जो अभियान है 1205 में हुआ, और गोरी इनकी हत्या हो गई थी 1206 में, मतलब किसी दूसरे के द्वारा इनको मार दिया गया था। गोरी इन्होंने दहलीवाल सिक्के चलाए थे। इन्हें मोहम्मद बिन साम के नाम से जाना जाता है, और इनके देवी लक्ष्मी का चित्र मिलता है। तो ये जो है हमने क्या क्या पढ़ा है, इस्लाम का उदय, फिर अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण, तो ये कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो सल्तनत काल की आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।